शबनम, आज़ादी के बाद पहली बार इंडिया में किसी लेडी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। जी हाँ, शबनम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन टू बी हैंग्ड। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर शबनम ने ऐसा क्या किया जिससे उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई? ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 15 अप्रैल 2008 को यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का ये केस है, जिसमें एक लड़की थी शबनम। और जैसे कि सबकी लाइफ सिंपल होती है, वैसे भी इनकी भी लाइफ बहुत सिंपल थी। शबनम के फादर एक टीचर थे और शबनम ने एमए कर रखी थी। शबनम को अपने ही गांव में से एक लड़के से प्यार हो गया और वो लड़का 8th फेल था। और उस लड़के से मिलने से शबनम के घर वाले उसे रोकते थे। तो एक दिन शबनम ने अपने परिवार को नींद की गोली दी और वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई। उसके बॉयफ्रेंड का नाम सलीम था। तो सलीम ने शबनम को एक आइडिया दिया कि तुम्हारे परिवार वाले जो कांटा बन रहे हैं हमारे बीच, उसे हटा दो, उन्हें मार डालो और मारने के बाद खुद शोर मचाने लग जाना कि कोई और मारकर चला गया, ताकि किसी को शक ना हो। तो शबनम ने सलीम की बात मान ली। शबनम घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके फैमिली के लोग सभी सो रहे थे, क्योंकि जैसे कि उसने नींद की गोली उनको दे ही रखी थी। तो उसने सातों को कुल्हाड़ी से मार दिया, जिसमें उसके माँ बाप, उसके 2 भाई और भाई की पत्नी यानी भाभी और उसके बच्चे, इन सबको कुल्हाड़ी से मार दिया। और जैसा प्लान बनाया था वैसा ही करा। और वो चिल्लाने लगी कि कोई मार के चला गया। पुलिस आई और पुलिस देख के चौंक गई और उन्हें लगा कि ये काम किसी बड़े मर्डरर ने करा है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि शबनम प्रेग्नेंट थी और इससे पुलिस को शक शबनम पर पड़ा, क्योंकि बिना ब्याहे प्रेग्नेंट होने से यही लगा पुलिस को कि ये चक्कर इन्हीं का है। और थोड़े वक्त बाद शबनम ने खुद ही कन्फेस कर लिया कि ये मर्डर उसने ही किया है। और उसने ये स्टेटमेंट दी कि ये मर्डर उसने अपने बॉयफ्रेंड की बातों में आकर किया है। शबनम का आज एक लड़का भी है जिसका नाम ताज है। तो इन सब के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबने फांसी की सजा सुनाई। शबनम के लॉयर प्रेसिडेंट के पास मर्सी अपील लेकर गए, बट प्रेसिडेंट ने भी ये अपील रिजेक्ट कर दी। शबनम के बेटे ताज ने भी रिक्वेस्ट करी प्रेसिडेंट से मर्सी की, बट फिर भी रिजल्ट सेम ही था। तो शबनम का मथुरा जेल में फांसी देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पवन जल्लाद भी मथुरा जेल तक पहुंच गए हैं। अब मथुरा जेल बस डेथ वारंट का वेट कर रही है और डेथ वारंट आने के बाद शबनम को फांसी लगा दी जाएगी। तो जिन्हें मर्सी अपील के बारे में नहीं पता, अंडर आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी सजा को रिजेक्ट कर सकता है। बट उससे पहले होम मिनिस्ट्री, जिसे हम गृह मंत्रालय कहते हैं, उसका वेरिफिकेशन होना जरूरी होता है। अगर होम मिनिस्ट्री अलाउ करेगी तभी प्रेसिडेंट आगे स्टेप ले सकता है। तो ये अपील 5 टाइप्स की होती है। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट, दैट इज पार्डन। इसमें अगर किसी ने कितना भी बड़ा क्राइम किया हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर प्रेसिडेंट उसकी सजा माफ कर देता है तो वो पार्डन कैटेगरी में आता है। इसमें चाहे केस अभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया छोड़ो तो वो मानना ही पड़ता है। सेकेंड इज कम्यूटेशन। इसमें जो पनिशमेंट होती है उसके नेचर को बदल सकते हैं, बट टाइमिंग वही रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को 5 साल कठोर जेल की सजा मिलती है तो इसे कठोर से नॉर्मल जेल किया जा सकता है, बट इसका टाइम 5 साल ही रहेगा। कठोर जेल में पर्सन से काम ज्यादा मुश्किल करवाया जाता है। तो अगर प्रेसिडेंट कम्यूटेशन अप्लाई करता है तो ये होगा। थर्ड इज रिमिशन। ये पहले वाले का रिवर्स है। इसमें नेचर ऑफ पनिशमेंट सेम रहती है, बट टाइम चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को 15 साल की कठोर जेल हो रही है तो वह कम होकर 10 साल या 5 साल हो जाएगी, बट कठोर ही रहेगी। फोर्थ इज रेस्पाइट। तो रेस्पाइट तब लगाया जाता है जब किसी क्रिमिनल को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, तो उसकी पनिशमेंट को कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है, या तो उसे छोड़ दिया जाता है जमानत में, और या तो उसे जेल में ही शिफ्ट किया जाता है स्पेशल ट्रीटमेंट वार्ड में। तो शबनम के साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो उसे जेल मेन्यू के हिसाब से नहीं रखा गया, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट वार्ड में रखा गया था। एंड लास्ट इज रिप्रीव। इसमें क्रिमिनल को फांसी ही मिलती है, बट उसे होल्ड पर लगाया जा सकता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल को फांसी की सजा सुनाई, तो प्रेसिडेंट इस सजा को होल्ड पर लगा सकता है कुछ टाइम के लिए। तो उस टाइम में लॉयर प्रेसिडेंट से मर्सी की रिक्वेस्ट कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के डिसीजन पे। अब हम शबनम का केस देखें तो उस पर अभी के लिए रिप्रीव ही लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक फांसी की डेट फिक्स नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी देने का फैसला कर लिया है, पर अभी तक डेट किसी को नहीं पता, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अभी तक रिप्रीव नहीं हटाया है। तो जिस दिन ये रिप्रीव हटेगा तभी सुप्रीम कोर्ट डेट फिक्स कर देगी फांसी की। तो भाइयों और बहनों, ये आपसे रिक्वेस्ट करी जाती है कि फैमिली से बाहर वालों की बातों में आकर ऐसा स्टेप ना उठाएं। फैमिली इज फैमिली, बिकॉज इन टाइम ऑफ टेस्ट फैमिली इज बेस्ट।